हेलो गाइज़, कैसे हैं गाइज़? अच्छे होंगे गाइज़। गाइज़, क्या आपने कभी सोचा है कि आप गल्फ़ कंट्री के लिए जब आप काम कराने के लिए जाते हो, आप इंटरव्यू दे देते हो, मेडिकल हो जाता है, सारे प्रोसेस हो जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि कॉल आता है आपको कि सर आपका गेम फेल हो गया है, आप अपना पासपोर्ट लेके जा सकते हैं। ठीक है, मैं आज इस वीडियो में यही डिस्कस करूंगा कि आखिर ये किसकी मिस्टेक होती है। ये आपकी मिस्टेक है, कंसल्टेंसी की मिस्टेक है, कंपनी की मिस्टेक है, किसकी मिस्टेक होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ही अच्छे ऑफिस में, बहुत ही एक जो जिसका रेपुटेशन बहुत अच्छा है, 1000+3 ऑफिस है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कहीं से भी अगर आप काम कराते हैं तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपने क्लाइंट इंटरव्यू भी दिया है, बट आपका गेम फेल हो जाता है, आपकी जो वैकेंसीज़ है वो ख़त्म हो जाती है और आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, 2-3 महीना आपका ख़त्म हो जाता है, आपका पैसा भी वेस्ट होता है। तो क्या ये एक्चुअली ये मिस्टेक है या आपके साथ चीटिंग है, क्या है, मैं इस वीडियो में इसी बात पर डिस्कस करूँगा गाइज। इस वीडियो के साथ आप बने रहिए, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक हो जाएंगी। और आइए गाइज शुरू करते हैं। शुरू करने से पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक बिल्कुल कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको सारी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे गाइज। आइए गाइज शुरू करते हैं। कहीं से भी वैकेंसीज़ को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, चाहे पेपर हो या किसी भी माध्यम से, और वहाँ जाकर आप अप्लाई करते हैं। एक आपको डेट मिलता है इंटरव्यू के लिए, आप इंटरव्यू भी दे देते हैं, चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, क्लाइंट इंटरव्यू हो, किसी भी तरह का इंटरव्यू हो, आपने इंटरव्यू दे दिया, आपका मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद आपका कैंसिल हो जाता है। ये एक मैसेज आता है आपके पास कि सर आपका ये गेम फेल हो गया है। आपने जो अब्रॉड कंट्री के लिए, दुबई, सऊदी, ओमान, UAE या किसी भी अदर कंट्री के लिए, कुवैत के लिए, बहरीन के लिए, कतर के लिए, कहीं के लिए भी अगर आपने वर्क के लिए, आप जो है वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई किया है या आप किसी कंपनी के अंदर में आप जा रहे हो काम करने के लिए, तो ये आपका पूरा प्रोसेस कैंसिल होता है। क्यों होता है, इस पर कभी आपने मंथन किया? मैं इस वीडियो में यही जा रहा हूँ बताने, इस वीडियो को पूरा देखिए गाइस। होता क्या है ना कि कहीं भी से भी जो सऊदी, ओमान, कतर, किसी भी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है या किसी भी तरह की जो कंपनी है, होता क्या है कि कंपनी को कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला होता है, ठीक है ना। ऑलरेडी कंपनी के पास, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कंपनी के पास 5000 एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहा है, बट एक और प्रोजेक्ट मिलने वाला है, उस पर भी 4000 एम्प्लॉय की ज़रूरत है। तो वो 4000 वैकेंसीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, थोड़ा पाकिस्तान, थोड़ा इंडिया, थोड़ा श्रीलंका, थोड़ा बांग्लादेश, फिलीपींस, ये सारे कंट्री में डिवाइड कर दिया। सपोज़ कि उसकी 1000 वैकेंसीज़ इंडिया में आ गई, और जॉब कंसल्टेंसीज़ वाले ने क्या किया कि सारे वैकेंसीज़ को पेपर में आउट कर दिया, अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, बाया मीडिया कर दिया, और सारे लोग वहाँ पे चले गए, अप्लाई हो गया, उनका इंटरव्यू भी हो गया। चाहे वहाँ से कंपनी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आया हो, कंपनी का कोई भी आदमी आकर के आपका इंटरव्यू ले लिया, आपका सिलेक्शन भी हो गया, सैलरी बेसिस पे सारी बातें हो गई, सैलरी का आपका हो गया, एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, आपने मेडिकल भी करा दिया। बट ये प्रोसेस अभी आपका चल रहा है, 15 दिन, 1 महीना हुआ है, जब तक कि अनफॉर्चुनेट होता क्या है ना कि उस कंपनी का जो प्रोजेक्ट मिलने वाला होता है वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता है। ऐसे कंडीशन में कंपनी डिसाइड करती है कि भाई जब प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया तो मैं आदमी मंगा कर क्या करूँगा, मुझे तो सैलरी देना पड़ेगा। तो वो क्या करती है कि इस पूरे गेम को, पूरे वैकेंसीज़ को कैंसिल कर देती है। तो इसमें देखा जाए तो गलती ना कंसल्टेंसीज़ वाले की है, ना आपकी है, और ना ही कंपनी की है, क्योंकि कंपनी ने तो किया ऑलरेडी, बट अनएक्सपेक्टेड उसके साथ अनफॉर्चुनेट ऐसा हुआ। तो इसमें गलती कंपनी वाले का भी नहीं है, आपका भी नहीं है, आपने भी अपने टाइम पे इंटरव्यू दिया, सब कुछ किया। तो एक देखा जाए तो ये एक अनफॉर्चुनेट होता है, एक दुर्घटना है, एक इंसिडेंट है, इसको नसीब मान लीजिए, भाग्य मान लीजिए, लक कह लीजिए, जो करना है कर लीजिए। तो ये एक इस कंडीशन में होता है कि आपका वैकेंसीज गेम फेल हो जाता है, आपका जो भी गेम है वो फेल हो जाता है। दूसरा एक और कंडीशन है, इसका कंडीशन है कि इस गेम को फेल होने के लिए ही कुछ लोग जो है फ्रॉड करते हैं। जैसे कि आपसे कह दूँ मैं, कंसल्टेंसीज़ वाले हैं, मैन पावर सप्लाई वाले हैं, आपसे कुछ फ़ी लेकर के और कुछ मेडिकल कराकर आपसे कुछ पैसा लेकर आपको यूं ही टाइम पास कराकर और बाद में पासपोर्ट आपको रिटर्न कर देंगे कुछ पैसे के लिए उन। तो ये प्रोसेस होता है कि एक फ्रॉड होता है। तो मैं ये फ्रॉड वाले पे अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये होता है कि जेन्युइन तरीके से काम कराने के बावजूद भी आपने सब कुछ सही कराया, उसके बाद भी आपका वैकेंसीज़ आपका फेल हो जाता है, ठीक है ना, आपका गेम फेल हो जाता है। उसमें गलती देखा जाए तो किसी की नहीं है, ये हुआ
कंपनी एक उम्मीद के ऊपर में एक किसी ने कहीं पे टेंडर डाला हुआ है, 60-70% ऐसे चांसेस है कंपनी का कि उसका प्रोजेक्ट ये मिल जाएगा, ये मिलने वाला है, ठीक है। उस बेसिस पे उसने 2 महीना 1 महीना पहले वैकेंसीज़ को आउट कर दिया। और बट जब आप यहाँ का सब काम हुआ, आपने इंटरव्यू दे दिया, आपने सब कुछ कर दिया, तो वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, उसको कंपनी को मिला ही नहीं। तो इस कंडीशन में कंपनी कैंसिल कर देती है और आपका गेम फेल हो जाता है, समझ गए ना। तो इस सारे प्रोसेस को समझाने के लिए मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो बना लूँ। तो लोग क्या करते हैं कि कंपनी वाले को दोष देते हैं, कंपनी वाले को कोसते हैं, और ये मैन पावर जो सप्लाई है, मैन पावर सप्लायर्स जो भी कंपनी हैं या ऑफिस कह लीजिए, कंसल्टेंसीज कह लीजिए, इनको हम लोग दोष देते हैं। तो इनकी भी दोष नहीं है, ठीक है। ये भी इनोसेंट हैं, इनको भी पता नहीं है कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। इन्होंने पेपर में निकाल दिया, आपने इंटरव्यू दिया, बट कंपनी की तरफ से कैंसिल हो गया। तो ये कुछ छोटी छोटी कुछ टेक्निकल चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। आपके नॉलेज में, अगर मेरे चैनल पे आप रेगुलर हैं, मेरे सारे वीडियो को आप रेगुलर देखते हैं, तो आपको धीरे धीरे बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुआ होगा मेरे वीडियो को देख करके। ये क्यों ज़रूरी है कि अगर आप जो है गल्फ़ कंट्री, अब्रॉड कंट्री, कहीं भी GCC कंट्री में अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो आपको ये सारे वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपका नॉलेज इम्प्रूव यकीनन हुआ होगा। सो गाइज़, ये एक वीडियो था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी है। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर पहली बार हैं तो। इस चैनल पे बहुत टेक्निकल बातें होती हैं, बहुत कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स को मैं हमेशा डिस्क्राइब करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ गाइज़। आई होप आप अच्छे होंगे, जहाँ भी रहिए मस्त रहिए गाइज़। गुड बाय, थैंक यू।